जय हिंद छात्रों, आपका अपना YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत ज्ञान पाठ्यचर्या। ज्ञान पाठ्यचर्या के अंतर्गत हम जानेंगे मूल्यों के विकास में शिक्षक की भूमिका। इसके पहले हमने मूल्य को जाना। बालक के अंदर ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य परायण, सत्यनिष्ठा, ये सब मूल्य है ना। और हमने इसके पहले कहा कि मूल्यों का विकास आंतरिक होता है ना, अंदर होता है। किसी व्यक्ति को देखकर, किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखकर, है ना, हमारे अंदर एक प्रकार के मूल्यों का विकास होता है। और मूल्य क्या होता है? आंतरिक होता है, व्यवहारिक होता है। और मूल्य प्रत्येक व्यक्ति के अंदर दिखाई देता है, उनके कर्तव्यों से, उनके कामों से। इस प्रकार आइए जानते हैं कि एक शिक्षक के अंदर मूल्यों का विकास होना क्यों जरूरी है और मूल्यों के विकास के माध्यम से वह क्या क्या कर सकते हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं मूल्यों के विकास में शिक्षक की भूमिका। अगर बालक के अंदर वह मूल्यों का विकास कर रहे हैं तो शिक्षा की भूमिका क्या क्या होगी, इन्हीं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले रोल मॉडल। जिस प्रकार प्रत्येक फिल्म में एक हीरो होता है और हीरो ही सब कुछ करता धरता होता है, ठीक उसी प्रकार कक्षा में शिक्षक है वह हीरो की तरह होता है। हीरो की तरह होता है, इसलिए उसको क्या करना चाहिए? वह अनेक प्रकार के मूल्यों से संपन्न होना चाहिए, जिनसे वह बच्चों के अंदर अनेक प्रकार के मूल्यों और नैतिक मूल्यों का समावेश कर सके और उदाहरण के माध्यम से उनको बता सके। इसलिए वह बच्चों के लिए क्या होना चाहिए? रोल मॉडल होना चाहिए। दूसरा है पूर्वग्रहों व दृष्टिकोणों के प्रति समझ। एक शिक्षक को पूर्वग्रहों अर्थात जो बीत गया है ना, वह दुविधा, वह कठिनाइयाँ, वह परेशानियाँ, वह अनेक प्रकार के झगड़े, है ना, अनेक प्रकार की और ऐसी परंपरा जो अच्छा नहीं है, तो वह जो है बीत गए हैं उनको भूल जाए, वर्तमान में नए रूप से बच्चों के सामने पेश आए, अर्थात पूर्वग्रह न हो। और कहा गया है दृष्टिकोणों के प्रति समझ हो। ठीक है कि उनका दृष्टिकोण कैसा है, एक शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा है, उनका रवैया कैसा है, वह कक्षा में अपने आप को कैसे दृष्टिकोण बच्चों के सामने रखता है, वह मायने रखता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि एक शिक्षक को पूर्वग्रहों व दृष्टिकोणों के प्रति समझ होनी चाहिए, तभी वह जाकर के बच्चों को क्या कर सकते हैं? उचित मूल्य की शिक्षा दी जा सकती है। अगर वह पूर्वग्रहों से युक्त है और उनका दृष्टिकोण नजरिया सही नहीं है तो वह बच्चों को मूल्य की शिक्षा नहीं दे सकता। इसलिए एक शिक्षक के लिए बहुत ही आवश्यक है कि मूल्यों का विकास के लिए, है ना, उनके अंदर ये सारे गुणों का होना आवश्यक है। नेक्स्ट आइए ईमानदारी व प्रयत्नशील रहे। अब इसमें कहा गया है कि शिक्षक को ईमानदार होना चाहिए, प्रयत्नशील होना चाहिए, हमेशा प्रयास करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आइए विभिन्न धर्मों के प्रति संवेदनशील। हमारे भारत देश में विभिन्न धर्मों का वास है, अर्थात विभिन्न धर्म के लोग निवास करते हैं। तो हम एक शिक्षक होने के नाते हम विभिन्न धर्मों के प्रति सम्मान की भावना रखें। अगर हम सम्मान की भावना रख रहे हैं तो विभिन्न धर्मों के प्रति हमारा जो मूल्य है, ठीक है, वह बहुत ही फायदेमंद है। अगर हमारा दृष्टिकोण उनके प्रति सही नहीं है तो हम उसको अच्छे शिक्षक की श्रेणी में नहीं ला सकते। नेक्स्ट आइए अच्छे संप्रेषण और संदेश वाहक बने। हम कुछ भी सूचना दे रहे हैं या दूसरों को समझा रहे हैं तो हम एक प्रकार से अच्छा हो, अर्थात हमारी जो सोच हो लोगों के प्रति सकारात्मक हो, अपना विचार लोगों के प्रति सकारात्मक रखें, तभी वह मैसेज जब वह दूसरे व्यक्ति के पास जाए तो सकारात्मकता वहाँ पहुँचे, अच्छी सोच वहाँ पहुँचे। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि अच्छे संप्रेषण व संदेश वाहक हो, संदेश को पहुंचाने वाला हो। अगर एक शिक्षक गलत सूचना दे रहा है, गलत बताया जा रहा है, तो वह क्या होगा? गलत ही जाएगा और वह अन्य व्यक्ति को गलत ही बताएगा। तो इस प्रकार अच्छा संप्रेषक व संदेश वाहक होना चाहिए। नेक्स्ट है अच्छी आदर्शों से युक्त। अब यहाँ पर हम आदर्शों की बात करते हैं तो अच्छी आदतों से युक्त होना चाहिए। जिस प्रकार बहुत से ऐसे महापुरुष हुए, स्वामी विवेकानंद और अम्बेडकर जी, बहुत से ऐसे महापुरुष हुए
जिन्होंने अपनी अच्छी आदर्शों के कारण आज विश्व में पूजे जाते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी। तो इस प्रकार से एक शिक्षक के प्रति है ना, एक शिक्षक का कर्तव्य है कि वह अच्छी आदर्शों से युक्त होना चाहिए। इस प्रकार कह सकते हैं कि मूल्यों के विकास में शिक्षा की यह भूमिका हो सकती है। अगर इन मूल्यों का समावेश एक शिक्षक के अंदर है तो वह बच्चों को है ना इन मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। आइए और हम थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। आइए जानते हैं मूल्य शिक्षा में शिक्षक की भूमिका, अर्थात मूल्य की जो शिक्षा देने में शिक्षक की क्या भूमिका है, क्या भूमिका होनी चाहिए, आइए जानते हैं। पहला है समान व्यवहार, अर्थात जब कक्षा में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो सबके प्रति समान व्यवहार रखना चाहिए। समान व्यवहार रखने से किसी भी छात्र के प्रति द्वेष की भावना नहीं होती, इसलिए सभी बच्चों के प्रति समान व्यवहार रखना चाहिए, किसी को अपना मुख्य हितैषी नहीं समझना चाहिए। दूसरा है विवाह राय, है ना, शिक्षक को किसी भी मुद्दे पर अपनी विवाह राय देना चाहिए, है ना, जो सही लगे, जो सही है वही राय देना चाहिए, ठीक है, वह होता है मूल्य। नेक्स्ट कहा है अभिप्रेरित करना, बच्चों को क्या करना चाहिए, अभिप्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि बच्चे मूल्य की शिक्षा ग्रहण कर सके, है ना, इसके लिए बच्चों को समय समय पर अभिप्रेरित करते रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आइए तथ्यों का प्रस्तुतिकरण, कोई भी तथ्य है, टॉपिक है ना, उनका प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा ढंग से करना चाहिए, चाहे कोई भी कहानी हो, कविता हो या कोई भी आदर्श हो, उनका जब प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है तो बहुत अच्छे ढंग से होना चाहिए। नेक्स्ट है पूर्वाग्रहों का ना होना, है ना, जब शिक्षक कक्षा में पढ़ाने के लिए जा रहा है तो पूर्वग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए, अगर ग्रसित है तो वो मूल्य की सही ढंग से शिक्षा नहीं दे पाएगा, इसलिए वह पूर्वग्रह से ग्रसित ना हो। नेक्स्ट है मूल भावों का प्रस्तुतिकरण, इसमें कहा गया है कि मूल भाव अर्थात कोई भी हम विषय ले लेते हैं, है ना, तो विषय को पढ़ने के बाद, समझने के बाद उनके मूल भाव का प्रस्तुतिकरण करना चाहिए, अर्थात छात्रों के सामने रखना चाहिए। नेक्स्ट है उदारवादी व्यापक दृष्टिकोण, एक शिक्षक को चाहिए कि बच्चों के प्रति उदारता की भावना का विकास हो, एक शिक्षक के प्रति उदारता की भावना का विकास हो और व्यापक दृष्टिकोण अर्थात विशाल दृष्टिकोण वाला होना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार यह हो गया। नेक्स्ट है देश प्रेम की भावना, एक शिक्षक के अंदर देश प्रेम की भावना होनी चाहिए, अगर शिक्षक के देश प्रेम की भावना नहीं रखता है तो बच्चे क्या रखेंगे, है ना, इस प्रकार कह सकते हैं कि देश प्रेम की भावना का होना बहुत ही आवश्यक है। बलिदान, अब बलिदान से यह नहीं कि हम देश के लिए मर जाना, बल्कि देश की रक्षा करते हुए मर जाना, है ना, अपने राष्ट्र, अपने देश की आन शान बान बचाने के लिए अपने आप को देश के लिए कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार होने वाला शिक्षक चाहिए, ताकि बच्चे उनसे मोटिवेट हो, उनकी आदर्शों को ग्रहण करें, इस प्रकार से क्या हो, बलिदानी हो। नेक्स्ट है स्वतंत्र चिंतन क्षमता का विकास हो, एक शिक्षक के अंदर यह बहुत ही आवश्यक है कि उनके अंदर स्वतंत्र चिंतन क्षमता का विकास होता रहे। और नेक्स्ट है जागरूकता, वह लोगों को समय समय पर जागरूक करता रहे, साथ ही साथ जो कक्षा में बच्चे हैं उनको भी समय समय पर मोटिवेट करते रहे, जगाते रहे, है ना, जो सोए छात्र हैं उनको जगाते रहे, उनको ज्ञान देते रहे। इस प्रकार कह सकते हैं कि इन टॉपिकों के माध्यम से या और बहुत से ऐसे टॉपिक हो सकते हैं जिनके माध्यम से हम बच्चों को मूल्य शिक्षा दे सकते हैं। इस प्रकार शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, तो शिक्षक के लिए यह सब होना बहुत ही जरूरी है, तभी हम बच्चों को मूल्य की शिक्षा दे सकते हैं और मूल्य के द्वारा हम एक स्वतंत्र और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट